प्रतिबंधित पन्नी पर हुई कार्रवाई। नगर मजिस्ट्रेट गोंडा के निकले चौक बाजार क्षेत्र के अंतर्गत ठठेरी बाजार में, जहां पर कई दुकानों पर गए हैं, छापामारी की है। प्रतिबंधित जो पन्नी है, काली पन्नी और तरीके से दोना पत्तल है, तमाम तरीके से जो अवैध तरीके से कारोबार हो रहा है उस पर अंकुश लगाने का काम नगर मजिस्ट्रेट ने किया है। यहाँ तक ईओ भी थे और नगर कोतवाल भी थे, साथ में तमाम टीम थी और आज छापेमारी की। बता रहे हैं जो नगर मजिस्ट्रेट हैं वो बता रहे हैं कि जो दिवाली है, दशहरा है, पूजा है, तमाम तरह के जो पंडाल लगेंगे और जो भंडारा होगा उसमें जो है प्लास्टिक का यूज लोग करते हैं, उससे बचे भी। ऐसा उन्होंने अपील भी लोगों से की है। मगर जो प्रतिबंधित पन्नी रखने वाले हैं गोंडा में और तरह के से बहुत बड़ा स्टोर करने वाले हैं, माफिया हैं और बहुत स्टोर करते हैं, वो उन्हीं से अलग अलग शहर में जाता है, अलग अलग गांव में जाता है पन्नी, वो वहाँ पे अभी कार्रवाई नहीं हुई। अभी बड़ी मछली बाकी है। बड़ी मछली पे कार्रवाई कब होगी, नगर मजिस्ट्रेट कब करेंगे, जिलाधिकारी नेहा शर्मा कब आदेश देंगी, ये आगे देखने वाली बात रहेगी। ठेले पर और तमाम जगह पन्नी, काली पन्नी मिल जाएगी। चाइनीज़ पन्नी, जो चाइना हमारे देश का दुश्मन है, उसकी भी पन्नी यहाँ पे है, चल रही है और वहाँ का सामान भी बहुत ढलले से बिकेगा। अभी दिवाली दशहरा आ रहा है, उसमें किस तरह से सामान, चाइनीज़ सामान बिक्री होगा, उस पर रोक नहीं लगेगी। अब पन्नी पे है, पन्नी पे कार्रवाई हुई है। ये आम जनता की भलाई के लिए, जानवर की भलाई के लिए, यानी कहीं नहीं कि स्वास्थ्य के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जिस पे अंकुश लगाने के लिए ये आज छापेमारी की गई है। और आज नगर मजिस्ट्रेट संजय शर्मा ने क्या बताया है उसको भी आपको सुनाते हैं। आज ये प्लास्टिक की उपलब्धता की शिकायत मिली थी कि आशीष ट्रेडर के पास में ठठेरी बाजार में प्लास्टिक का मतलब अवैध रूप से बिक्री की जा रही है। तो इसका हम लोग ने सत्यापन किया तो यहाँ प्रतिबंधित प्लास्टिक के बोरे यहाँ से सील किए गए और इनका गोदाम और दुकान दोनों जगह प्लास्टिक थी। तो इसलिए नियमानुसार इनका 25,000 प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। और इसके अतिरिक्त कुछ प्लास्टिक जो 16 बोरे में है उसके बारे में इनके द्वारा बताया गया है कि ये 120 माइक्रोन से ऊपर के है, लेकिन उसके ये बिल नहीं प्रस्तुत कर पाए, तो वो प्लास्टिक 16 बोरों में सील कर दी गई है। तो ऐसे मार्केट में भी और कई दुकानें हैं जो नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। हम लोग देखते हैं जहां पर हर नाले में इसी तरह के प्लास्टिक के बैग या फिर प्लास्टिक की गिलास मिलती हैं और उससे पर्यावरण दूषित होता है, गाय वगैरह इसको खा लेती हैं तो उनकी भी असामयिक मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से प्लास्टिक को सरकार द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। मेरी यहाँ के लोगों से अपील रहेगी कि दुर्गा पूजा पूरा प्लास्टिक मुक्त करें और किसी भी पंडाल पर, किसी भी भंडारे में प्लास्टिक का उपयोग ना हो। और इसी की शुरुआत के लिए ये सूचना मिलने पर हम लोगों ने ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा यहाँ 16 बोरों में उसमें इन्वेंट्री बनाकर और उसको सील किया गया है। जो इनके द्वारा आपत्ति की गई है कि 120 माइक्रोन से ऊपर के हैं हमारे बैग, तो उसको जब नहीं किया गया है, वो सील करके इनकी सुपुर्दी में रखा गया है। उसकी पर्यावरण की टीम द्वारा जांच कर ली जाएगी और उसके बाद यदि वो 120 माइक्रोन से कम के होंगे तो उसकी भी नियमानुसार विनष्टीकरण और जब्ती आगे भी लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी जब तक शहर प्लास्टिक मुक्त नहीं हो जाता है। सर, कितने गोदाम सील किए गए, इनके कितने गोदामों में माल मिला है? एक गोदाम सील किया गया है और दुकान से सारा प्लास्टिक हट गया है। जो जितना भी प्लास्टिक सील किया गया है एक गोदाम में रखा है और किसी भी तरह का प्लास्टिक अब इनकी दुकान में नहीं रह गया है। टोटल प्लास्टिक सील करने वाला सील कर दिया गया है, नष्ट करने वाला उसको भी वजन कराकर नष्ट कराया जाता है। सामान का प्रयोग करता है ऐसे लोगों को क्या चेतावनी है आपके? ये समाज के बहुत बड़े दुश्मन हैं और हमारे किसी भी कृत्य से अगर हमारे पड़ोसी को नुकसान हो रहा है तो हमको उसको अवॉइड करना चाहिए। हमको वही मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए जिसका विनष्टीकरण संभव हो। प्लास्टिक इस तरह की चीज है जो नष्ट नहीं हो पाती है, वो लगातार पर्यावरण को दूषित करती है और इसके प्रदूषण को रोकना हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है।